आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर खुशी का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पहुंचे। उसमें पूर्वांचल के आज मानसून के नेता उमेश सिंह भी पहुंचे और भारत के सब प्रधानमंत्री के बारे में इन लोगों ने मीडिया को संबोधित करके बताया और कहा कि हमारे देश में खिलाड़ियों का मान और सम्मान है। हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों के बारे में बहुत सोचते हैं और 100 पदक हमारे देश में आ चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों को मान और सम्मान देते हैं और उनकी हर सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारा देश तरक्की पर है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वह पूर्वांचल के नेता हो, चाहे वह पूर्व निगम पार्षद हो, चाहे वह जिले का अध्यक्ष हो, सबने प्रशंसा की है। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं ये लोग। अरे गिर गया, गमला गिर गया। देखिए बहुत बड़ा मौका है अध्यक्ष के सामने और मैं इस बात को महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने भी 2016 के जो एशियन गेम्स थे उसमें भारत की टीम के साथ ट्रेवल किया। नीचे चलो वहाँ खड़े होकर देखना और जब भारतीय तिरंगा लहराया जाता है, भारत की राष्ट्रधुन बजती है, कुछ फीलिंग को महसूस करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लगातार खुशी इस बात की है कि 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम खेलों की दिशा में अच्छे प्रयास भी हो रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से बजट भी बढ़ाया गया है, जहां 2016 के बाद 2019-20 में हमारी मेडल टेंशन की व्यवस्था के 75 के आसपास थी, अब हम उसको 100 के पार करके ले गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खिलाड़ियों की बहुत मेहनत है, उनके अभिभावक, उनके कोचेज, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। सच में आज हमारे लिए बहुत गौरवशाली है। सारे जो मेडल विनर हैं उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की खिलाड़ी जीते या उन्होंने जाके खेलों से मार मुझे मेडल आया। लगातार सभी खेलों में अगर मुझे जानकारी हो रही है, बताऊँ क्रिकेट में मेडल मिला है, मेडल के लिए भी और बढ़ रही है हमारी। सच में झांकी होने के नाते गर्व का विषय मुझे आज सभी खिलाड़ियों पर, सभी हिंदुस्तानियों को लगता है। सर कई इनिशिएटिव है केंद्र सरकार ने, जैसे खेलो इंडिया, उसका असर अब दिखने लगा है साहब। देखिए खेलो इंडिया का असर इसलिए दिखने लगा है कि खेलो इंडिया जिला स्तर पर खिलाड़ियों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलता। अब वो जोनल जो प्रोग्राम हर डिसिप्लिन है, उसकी वजह से खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिल रहा है। तो जब आप ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हो आपकी योग्यता भी नहीं होती। और धूमधाम से जो सत्र मनाया जा रहा है, क्या कहना है? क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में 100 मेडल आया है इस गेम में। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा होकर और अपने मेडल वीरों के सम्मान में उनके उत्साह बढ़ाने के लिए और राष्ट्र के गौरव बढ़ाने के लिए हम लोग उनके स्वागत के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ उपलब्ध है। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहिए? ये बहुत बड़ा संदेश है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 मेडल आया है भारत में और ये मुमकिन इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री खेल के लिए और खेल प्रेमियों के लिए इतने वो तत्पर हैं कि एक एक खिलाड़ी का खुद ख्याल रखते हैं और उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके स्वास्थ्य का सारी व्यवस्था, सारी चिंता करते हैं। इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, इस देश के किसान, मजदूर, इस देश के छात्र, नौजवान और साथ साथ खिलाड़ियों का मनोबल बड़ा करने के लिए हम लोग बारंबार अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो विरोध करते हैं सब चीज? देखिए, विरोध करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं। वैसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं जो इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं, खेल का भी विरोध कर रहे हैं, हमारे छात्र का विरोध करेंगे, एजुकेशन का विरोध करेंगे। वैसे लोग राष्ट्रद्रोही कहेंगे हम लोग। उन लोगों को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, अपने निजी स्वार्थ और अपने परिवार की बढ़ावा के लिए अपनी राजनीति चमकाते हैं। 2024 में फिर से आएगी बीजेपी? पूर्ण बहुमत में, पहले से ज़्यादा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल 2024 में इतिहास और रिकॉर्ड बहुमत से आएगी। आपका परिचय पूरा देंगे? नीरज तिवारी, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश भाजपा। मेरा नाम विजय भगत है।
भाजपा पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण, मोदी जी ने जो खेल को बढ़ावा दिया, इसके कारण, तो इससे पहले भी खेल होता था, कोई जानता तक नहीं था। आज गली गली में लोग ढोल बजा रहे हैं। सिर्फ भाजपा कार्यालय में ढोल नहीं बज रहा, आज देश के गली गली में ढोल बज रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं। मोदी जी को सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं और आने वाला समय भारत विश्व गुरु कहलाएगा, खेल और अपनी ऊंचाई को छुएगा। आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे उपस्थित हैं और 100 के पार पदक का पोस्टर लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में? हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि उनका ये पहली बार हुआ है जो हिंदुस्तान में 100 के पार पदक आया है। इससे पहले 75 साल में कभी नहीं आया है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों को इतनी सुविधाएं दी, उनको जागरूक किया, प्रेरित किया। इसके चलते उनके अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह जगा और उत्साह के चलते उनके अंदर टैलेंट आया। उस टैलेंट के चलते उन्होंने कड़ी मेहनत करके जो एशियाड गेम हो रहा है उसमें 100 से ऊपर पदक लेके आए और अभी तो एशिया का है 100 के ऊपर। ये हम लोग आग्रह करते हैं और भगवान से, ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ओलंपिक में भी 100 से ऊपर लाए और विश्व कप स्टार्ट हो गया है, उसमें भी भारत वर्ल्ड कप जीत के आएगा। उमेश जी, आप एक पूर्वांचल के नेता हैं और चर्चित नेता है, पूर्वांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं पूर्वांचल वासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा, पंजाब, यहाँ के लोग भी बहुत खेल में आगे चल रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के यूपी, बिहार, झारखंड के लोग भी इसमें आए, जबकि है क्रिकेट में हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं और काफ़ी आपका ईशांत किशन है क्रिकेट में। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो हमारे खेलों में सबसे अग्रिम भूमिका निभाते हैं और पूर्वांचल लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा हम लोग को भी इसकी खुशी होगी कि हमारे अपने प्रदेश और अपने क्षेत्र के लोग हैं। और एक सवाल और है, आपका विपक्षी बराबर कहता है कि 2024 में इंडिया अलायंस बना है तो बीजेपी को वो जीतने का वो लगा हुआ है। क्या आपको क्या लगता है 2024 में फिर बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी तो आना ही है 100%। अभी कोई विपक्ष है 29 का बात कीजिए, 29 का, 24 का बात मत कीजिए। लोकसभा चुनाव है तो हाँ, वो तो जीते पड़े हैं। 29 की तैयारी, कॉन्फिडेंस 29 की तैयारी करिए। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपके? ये इसलिए कि हमारे मोदी जी इतने विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं, इतने काम हो रहा है, पब्लिक खुश है, आवाम खुश है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? गरीब के लिए शौचालय बनाए, मकान बनाए, अनाज फ्री दिए, सब कुछ मोदी जी दिए हैं। इसीलिए उन पर गर्व है सबका, जो कि वो 24 में फिर आएंगे और फिर झंडा फहराएंगे। ठीक है।